हरे हरे राम 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 हरे हरे। आवाज सबको आ रही है साफ साफ? किट 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 तो नहीं हो रहा? अभी तो आ रही ओम है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संग में। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। इस भागवत संघ के अंतर्गत हम लोग आज स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कह रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य, जो धर्म है उसी से हम अपवर्गस्य मतलब मोक्ष के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हम धर्म के कार्य करते हैं उसी धर्म के कार्य से, उसी धर्म के वृत्ति के द्वारा धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म ही एकमात्र हमारे अपवर्ग का, मोक्ष को अपवर्ग इसलिए कहते हैं, एक पवर्ग होता है और एक अपवर्ग होता है। पवर्ग मतलब होता है प फ ब भ म। ये हम लोग पढ़े होंगे जब हम लोग पहली बार क ख सीख रहे होंगे तो हम लोग ये भी पढ़े होंगे। तो ये पवर्ग होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से। तो ये पवर्ग क्या होता है? ये पवर्ग कहते हैं प से होता है परिश्रम। प से क्या होता है? परिश्रम। प फ फ से होता है भय।
प फ भ। प से क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम के बाद होता है फ। फ का मतलब होता है फेन। भ का मतलब होता है भय। उसके बाद होता है म। प फ ब भ म। म से होता है मरण। तो इसको कैसे समझेंगे कि प से परिश्रम है, फ से फेन है। तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में लिखते हुए हम लोगों को समझाते हैं कि पवर्ग क्या है। कि पवर्ग वो वस्तु है जिसके कारण व्यक्ति संसार में निरंतर दुख को प्राप्त करता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि हम जीव जो हैं वो निरंतर जब भी आते हैं, चाहे किसी भी योनि में हैं, हम परिश्रम करते ही करते हैं। परिश्रम करने के बाद जो हमारी हालत हो जाती है वो कैसे हो जाती है? कभी आप घोड़े को देखिएगा, जब वो बहुत परिश्रम करता है तो उसके मुख से झाग जैसा, फेन जैसा निकलने लग जाता है। उसी तरह जो मनुष्य की हालत होती है संसार में परिश्रम करते करते करते, ऐसे ही हो जाती है जैसे घोड़े की हालत हो जाती है। और निरंतर उसके बाद भी उसके अंदर क्या बना रहता है? परिश्रम करने का रुचि बना रहता है। एक साइकिल में चलता रहता है, वो परिश्रम करता जाता है, उसके मुख से फेन निकलता जाता है। उसके बाद उसको लगातार भय भी बना रहता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। मेहनत भी कर रहा है, उसी कार्य के लिए वो मेहनत कर रहा है कि उसके अंदर भय ना आए। भय को मिटाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो भय को मिटाने के लिए और संसाधनें और सब कुछ जोड़ता जाता है, उस तरह से उसका भय जो है निरंतर बढ़ता जाता है और एक दिन मतलब मरण को प्राप्त हो जाता है। तो इस संसार को हम लोग पवर्ग कहते हैं। जब इस परिश्रम से, भय से, मृत्यु से जब व्यक्ति छूट जाता है, किसी चीज का भी भय हो सकता है, मृत्यु का, रोग का, बुढ़ापे का, धन आने का, जाने का, अपने परिजनों से छूट जाने का, बहुत सारा भय होता है। तो ये बता रहे कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ये पवर्ग को छोड़ करके हम अपवर्ग की प्राप्ति कर लेंगे अगर हम केवल धर्म का पालन करते हैं। मतलब धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म ही एकमात्र कारण है हमें अपवर्ग यानी मुक्ति को प्राप्त कराने का। फिर कह रहे नार्थो अर्थाय कल्पते, न ही अर्थ जो है अर्थाय कल्पते, ना ही आप धन से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। आप केवल धर्म के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, न कि आप अर्थ के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग तरीके से इसको समझा जाता है इस श्लोक को। तो अभी हम लोग इसको जो साधारण सा अर्थ है जो हम लोगों को समझ में आए, उस अर्थ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है आगे लाइन, नार्थस्य धर्म एकांतस्य, केवल और केवल अर्थ जो है धर्म एकांतस्य, कि केवल और केवल जो धर्म है उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अर्थ की उपार्जन करें। धर्म को धर्म करके कोई अर्थ कमाए और उस अर्थ से सोचे कि हम मुक्त को प्राप्त करेंगे, वो ठीक है। लेकिन केवल और केवल धर्म का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना नहीं है। न अर्थस्य धर्म कांतस्य। और फिर कह रहे कामो लाभाय ही स्मृतः, और उस धर्म, उस अर्थ के द्वारा या उस धर्म के द्वारा हम अपने इंद्रियों की अगर तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, तो ये भी गलत है। अब इसको यहाँ पर प्रभुपाद जी इतने अच्छे से समझाते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। इस समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। कोई अगर धर्म को कर रहा है और कहे कि हमें भौतिक लाभ भी प्राप्त हो, तो यहाँ स्पष्ट कह दिया गया कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते, धर्म मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है, ना कि अर्थ की प्राप्ति करने के लिए है। लेकिन हम लोग धर्म के नाम पर ही जब कई बार बाहर के लोग या फिर अन्य जो साधु को उस दृष्टि से देखते हैं कि साधु केवल अपना पेट भरने के लिए बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े शिविर, बड़े बड़े अन्न भंडार, बड़े बड़े गौशालाओं को खोल लेते हैं और धर्म के नाम पर लोगों से चंदा वसूलते हैं, तो उसमें देखना है कि क्या वो धन से सही में सेवा हो रही है या सिर्फ और सिर्फ अपने आजीविका को चलाने के लिए उसने एक संसाधन की तरह एक गुरुकुल या फिर एक धर्मशाला या फिर एक गौशाला, अन्नशाला, ये कुछ भी खोल करके रखा है, तो उसका क्या उद्देश्य है? क्या वो सचमुच सेवा करना चाहता है या उसकी अपनी वृत्ति, अपना पेट जो है
या उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने इतने सारे प्रकल्पों को उठा करके रखा है और उसको धर्म के नाम से चला रहा है और लोग वहां पर जा करके अपने धन को दे रहे हैं। तो उससे क्या सेवा हो रही है या सिर्फ अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देखो कि मैंने इतना बड़ा गुरुकुल खोला या फिर इतने बड़े गौशालाएं हैं जिसमें इतनी सारी गायें रहती हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए है या दो लोगों को आकर्षित करके उनसे धन लेने के लिए है? क्या उद्देश्य है? अगर उसका उद्देश्य सिर्फ आपसे धन लेना है, हमसे धन ही लेना है, तो कह रहे हैं नार्थो अर्थाय कल्पते, उस धर से उस अर्थ से उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती जो धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर अपना पेट भरने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति चाहते हैं। धर्म का इतना सामर्थ्य है कि अपने आप आपको जो चाहिए वो पेट भर देगा, उसके लिए अलग से आपको प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषां सततयुक्तानां योग क्षेमम महाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। उसके पास जो नहीं है उसको ला करके देता हूँ, जो उसके पास है उसका मैं संरक्षण करता हूँ। जब हम अपने वृत्ति का, अपने धर्म का जब ठीक से पालन करते हैं तो अपने आप आपके पास ये सब कुछ आता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है। हमारे जो जगन्नाथ दास जी बाबा थे, उनके साथ एक शिष्य रहता था और जब भी कहीं जाते थे, कई बार वो मायापुर से, नवदीप से निकल करके वृंदावन आया करते थे, तो ऐसी जगह जाकर के रुकते थे रात को जो गांव से बहुत दूर होता है। उनका शिष्य कहता था कि चलिए ना, अभी तो कुछ ही मील है ये गांव, वहां जाकर के रुकते हैं ताकि रात को भोजन का इंतजाम हो जाएगा। तो जगन्नाथ दास जी बाबा उनको चुपचाप डांट दिया करते थे कि देखो, भगवान का भजन करते हो और आश्रित किसका ले रखा है? इन गांव वालों का, इन संसारियों का तुमने आश्रय ले रखा है कि इनके पास पहुंचेंगे तो ही हमें अन्न मिलेगा। वो किसी एकांत में जाकर के रुक गए, किसी पहाड़ के किसी टीला के ऊपर, और इंतजार करने लग गए। आराम से दोनों बैठ करके वहां भजन करने लग गए। कहते हैं कि सुबह तक वहां इतना अन्न आ गया कि वो पूरे गांव को खिलाने में समर्थ हो गए। अगले दिन वहां भंडारा लगाना पड़ा और पूरा अगल बगल के 50 गांव आए वहां पर भोजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी का एकमात्र भगवान के ऊपर आश्रय होने के कारण भगवान सब कुछ करते हैं, इस विश्वास के साथ वो लोग संसार में चलते थे, विचरते थे। लेकिन जब हम भजन में आते हैं तो हमारा विश्वास इतना पक्का नहीं होता, हम इतने सुदृढ़ नहीं होते कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जाएगा। हम कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, अरे हमारे पास ये वस्तु नहीं है, या फिर हमारे पास ये व्यक्ति नहीं है, या फिर हमारे पास ये संसाधन नहीं है जिसके द्वारा हम अपने आजीविका को चला सकें। तो हम धर्म का आश्रय ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि अरे हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं ही, तो क्यों ना हम धर्म के नाम पर जो कुछ भी आएगा उससे हम अपने आजीविका को चलाएं। और ब्राह्मण का एक कर्तव्य है कि ब्राह्मण जो है अपने पठन पाठन यज्ञ के द्वारा उस दान को ग्रहण कर सकता है और उसके बाद उसको खा सकता है, उससे अपने इंद्रिय तृप्ति को कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और कार्य को करता है जिसका मात्र उद्देश्य है कि केवल और केवल कामो लाभाय ही स्मृतः, कि केवल और केवल हम अपने कामनाओं की पूर्ति करते जाएं। कई लोग हैं कि बड़े बड़े ये सब खोलते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, बहुत सारे चीजों को वो लोग करते हैं और बाद में देखा जाता है कि अपने सुख सुविधा को इतना जुटा करके बैठे हैं, सारे धन, सारे दान के पैसे वो अपने इंद्र तृप्ति में ही खर्च कर देते हैं। जबकि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए दान लेता है और उसको उस चीज में खर्च न करके अपने ऊपर खर्च करता है तो उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जब इतना पापी व्यक्ति हो जाएगा तो उसको मोक्ष कहाँ से मिलेगा? उसको मोक्ष मिलना संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे नार्थो अर्थाय कल्पते, कि अर्थ से कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। उसके बाद कह रहे इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्र तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, और जो धर्म के कार्य में लगे हैं उसको, उसकी वृत्ति का उपयोग जो है वो कभी भी अपने निजी लाभ के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए तो करना ही नहीं चाहिए। अब इसका एक और अर्थ बताते हैं हमारे आचार्य, धर्म से ही अपवर्गस्य, कि धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, नार्थो अर्थाय कल्पते। लेकिन वो धर्म भी किसके द्वारा पूरा होता है? अर्थ के द्वारा पूरा होता है। इसलिए जो हम धर्म के द्वारा अर्थ का उपार्जन करेंगे
उस अर्थ को वापस धर्म को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ना कि उसको आर्थस्य कामो लाभाय हि स्मृत, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। मान लो कि किसी ने एक गौशाला खोली, उसमें 10 गायें हैं, उसके पास धन आ गया तो 10 गाय से 20 गाय रख ले, वो 30 गाय रख ले, वो अलग अलग गौशालाओं को खोल ले उस धन से, लेकिन वो सोचे कि मेरे पास तो इतनी बड़ी गौशाला है, इतना सारा दान आ रहा है, मैं इतने बड़े बड़े भागवत कथाओं को करता हूँ, तो उससे क्या करे, वो अपने इंद्र तृप्ति में लगाए। नहीं, तो कह रहे नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य, बिना अर्थ के धर्म भी संभव नहीं होता। इसलिए कभी कभी धर्म को बढ़ाने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है। तो अपने धर्म और धर्म के प्रचार के लिए जो अर्थ चाहिए, अगर हमें अपने धर्म के लिए, अपने वृत्ति के लिए धन की आवश्यकता है, तो वो कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त होता है। और जब हमें महामंत्र करना है, कृष्ण का नाम लेना है, तो किसी प्रकार के अर्थ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम धर्म का उपयोग करते हैं किसी को धर्म देने के लिए, किसी में कृष्ण भावना भावित को डालने के लिए, तब धन की आवश्यकता पड़ती है। अपने स्वयं के लिए कभी भी धन की आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ती है। इसलिए धर्म के द्वारा जो धन आएगा, उस धन को भी अगर हम वापस धर्म की सेवा करने में लगा देते हैं, तो उससे भी कह रहे हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, उस धन के द्वारा धर्म करके भी हम अपवर्ग को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी भी उस धर्म के द्वारा, उस अर्थ के द्वारा, कह रहे कामो लाभाय हि स्मृतः, कभी भी हमें अपनी इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कभी भी हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी समझाया कि अपवर्ग क्या होता है और पवर्ग क्या होता है। आगे कह रहे हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक, किन्हीं का अगर माइक म्यूट नहीं है तो कृपया उसको म्यूट कर ले, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दे भागवत संघ माता जी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान के शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे आती है। यहाँ पर सूत गोस्वामी ने पहले ही बता दिया कि ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के पीछे पीछे आती है। श्लोक संख्या 7 में देखेंगे तो भगवान सूत गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद है तो कम। अगर कोई शुद्ध भक्ति को करता है तो उसके पीछे पीछे ज्ञान और वैराग्य स्वयं आएंगे। उसी को कह रहे हैं कि पूर्व में बता चुके हैं कि जो पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से जो विरक्ति है, ज्ञान और वैराग्य, वो भगवान की शुद्ध भक्ति के सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाती है। अगर हमारे अंदर संसार के प्रति अभी भी विरक्ति नहीं आई है तो हम अभी भी लगे रहेंगे इंद्र तृप्ति में, हम धर्म करके भी इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, लगभग 95% लोग ऐसे ही लोग हैं जो बहुत अपने धर्म का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके द्वारा वो क्या करते हैं, विरक्ति ना होने के कारण वो लगे रहते हैं किसके ऊपर, अपने इंद्र तृप्ति को भोग करने की, अपने इंद्र तृप्ति को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने शुद्ध भक्ति को अपनाया नहीं। वो बाहर से देखने में तो धार्मिक लगते हैं, धर्म के सभी कार्यकलापों को पालन करते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो पाते, वासुदेव के भक्त नहीं हो पाते। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी धन आदि मिलता है उसको अपने इंद्र तृप्ति में ही लगाते रहते हैं। तो उस धर्म के द्वारा जब इंद्र तृप्ति में लगाएंगे तो भी आपकी अपवर्ग की प्राप्ति होने वाली आपको नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जब हम 100% शुद्ध भक्ति का आचरण करने लग जाते हैं, 100% अगर हम धर्म को अपना लेते हैं, अगर कोई कहे कि कैसे हम मानेंगे कि व्यक्ति धार्मिक है, 100% अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि भगवान वासुदेव का भक्त होगा ही होगा, वो वैष्णव होगा ही होगा। जो 100% धार्मिक है उसका भक्त होना अनिवार्य है, और जो भक्त है वो 100% धार्मिक होगा ही होगा यदि वो शुद्ध भक्ति का पालन करता है। अगर वो शुद्ध भक्ति का पालन करता है तो उसे ज्ञान और उसके पीछे पीछे वैराग्य, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, तो कभी भी संसार के प्रति उसकी भोग की दृष्टि नहीं जाएगी, भोग की कामना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। बहुत सारे मनुष्य हैं जिनका उद्देश्य केवल यही है कि हम धर्म के कार्य क्यों करें, क्योंकि इससे हमें भौतिक लाभ होगा, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। संसार के किसी भी भाग में
किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ मिले। प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधारण जितने भी लोग हैं, सबके मन के अंदर यही रहता है कि अरे हम इतना बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। जब हम लोग एकादशी का व्रत शुरू करते हैं, तो हम लोग एकादशी के महात्म्य पढ़ते हैं ना, कि कभी किसी को मोक्ष मिल गया, किसी को स्वर्ग मिल गया, किसी को पुत्र की प्राप्ति हो गई, कोई प्रेत योनि से निकल गया, कोई स्वर्ग से नीचे उतर गया था, कोई यक्ष योनि से बाहर आ गया था, तो उन्होंने एकादशियों का व्रत करने से उसको ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उस इच्छा से, उस लालसा के साथ ही हम लोग एकादशी के व्रत का पालन करने लग जाते हैं। और उसमें ये भी लिखा होता है कि जो व्यक्ति इसको एकादशी के दिन पढ़ता है, उसको इस यज्ञ करने का, वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलेगा। कहीं पर लिखा होता है कि अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलेगा। तो हम उस भौतिक लाभ के पीछे पीछे कभी कभी उस धर्म की वृत्ति तक आ जाते हैं। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म जो है हमें खुद भौतिक लालच दे करके अपने आप बुलाता है। हाँ, बुलाता है, क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि हमें भौतिक लोभ की लालच की आदत लग गई है। उसको अपने तरफ खींचने के लिए, अपने स्वाभाविक वृत्ति तक लौटाने के लिए एक लोभ दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को बुलाने के लिए उनके माता पिता लालच देते हैं ना, टॉफी के, चॉकलेट देते हैं उसको, ताकि वो उनके साथ चले। जब बच्चा रो रहा होता है, स्कूल भेजना होता है, तो उनको एक चॉकलेट दिया जाता है। हम लोगों को कहा जाता था तुम स्कूल से पढ़ करके आओ, जो तुमको चाहिए वो घर में ला करके रखा रहेगा। जब हम लोग को पतंग का दिन आता था, जब लोग पतंग उड़ाया करते थे, हम लोग कहते थे कि हम लोग को वही चाहिए, तो तुरंत नहीं मिलता था। कहा जाता था कि आप स्कूल जाओ, पढ़ करके आओ, तो हम तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। उसी तरह शास्त्र भी बोलते हैं कि पहले नहीं मिलेगा, पहले करके आओ, फिर तुम्हें प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लालच में, उस धर्म की उस वृत्ति में लग जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, अन्य किसी कार्य में लग जाते हैं, तो उससे उन्हीं का लाभ होता है। तो शास्त्र हमें जब ऐसा लोभ दे रहा है कि तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, तो शास्त्र का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ चॉकलेट ही प्राप्त हो जाए। किसी बच्चे के अगर स्कूल जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि उसे चॉकलेट प्राप्त हो जाए, साइकिल प्राप्त हो जाए, तो बेकार का मेहनत कर रहा है। जब वो स्कूल जाता है तो उसको स्कूटी से, साइकिल से, चॉकलेट से भी बड़े चीजों का ज्ञान हो जाता है। तब वो इन छोटे छोटे चीजों को छोड़ देता है। तो धर्म हमें लोभ दे करके अपनी ओर जरूर आकर्षित करता है कि आप आओ और इन सब चीजों का पालन करो। और इन सब चीज का जब पालन करोगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये जो हम मांग रहे हैं, ये पुत्र, ये स्वर्ग, ये स्वर्ग, ये सब कुछ फीका है। जब हम भगवान वासुदेव को, भगवान राधा और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने धर्म का पालन करने लग जाते हैं, तो सब पीछे छूट जाते हैं। और उसी धर्म की वृत्ति के बाद हमारे पीछे पीछे ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो चलने लगते हैं। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। यहाँ भी प्रभुपाद जी इसी बात को लिखते हैं कि जितने भी धार्मिक कृत्य हैं उसमें भी भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। तो शास्त्र हमारी भलाई के लिए वो प्रलोभन दिया है, जैसे माता पिता हमें प्रलोभन दिया करते हैं। और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जो अधिकांश मनुष्य होते हैं उसी सब का सोचते हैं, अरे अभी नवरात्रि का व्रत आ रहा है तो इस उद्देश्य से करना है। जबकि अगर कोई वैष्णव है, अगर नवरात्रि करना चाहता है तो वो नवदह भक्ति के स्वरूप में कर सकता है कि चलो आज पहला दिन है, अगर स्कंद माता की अगर वो सेवा करता है तो उस दिन वो क्या कर सकता है, श्रवण भक्ति को अपना सकता है। दूसरा ब्रह्मचारिणी है, चंद्र घंटा है, तो ऐसे श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास्यम करता हुआ नवदह भक्ति को 9 दिन में संपन्न कर सकता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई वैष्णव नवरात्रि करता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि वो 9 दिन में नवदह भक्ति को संपूर्ण करके नवदह भक्ति को अपने जीवन में जागृत कर सके, उसको अपना सके। इसलिए भी नवरात्रि कई लोग करते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है, नवरात्रि करेंगे तो धन धान्य जितने भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए 99% 99 से भी ज्यादा, मतलब 100 में एक मनुष्य भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर धार्मिक कृत्य को करके वो भौतिक लाभ न चाहता हो। अगर भौतिक लाभ का प्रलोभन हटा दिया जाए हमारे धार्मिक शास्त्रों से और कहा जाए केवल और केवल एकमात्र हमें उस भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए ही इस सब कार्यों को करना है, तो अब अभी मैं कहता हूं कि 5% लोग भी नहीं रह जाएंगे पूरी दुनिया में इस धर्म के कृत्यों को पालन करने। इसलिए इस भागवत में यहाँ पर आकर के इस बात को कही जा रही है। पूरे 17 पुराणों में ये बात कहीं कहीं लिखी जाती है
स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं आता, लेकिन परोक्ष अपरोक्ष रूप में देखने को मिलता है कि धर्म का मतलब केवल भौतिक लाभ नहीं है, धर्म को करके केवल कमाना नहीं है, धर्म को करके केवल मोक्ष नहीं कमाना है, बल्कि उसमें जब हम प्रवेश कर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसमें हम अपने धर्म अपने वृत्ति के अनुसार सेवा में लगते हैं भगवान कृष्ण की। इसलिए इसमें सबसे पहले ही कह दिया गया, भागवत जो है अमल पुराण है। अमल पुराण होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का अमल मल नहीं रह जाता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, इसको भागवत के अंदर मल कहा गया है, लेकिन उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। किस उद्देश्य से समझा रहे हैं, इसको समझना है। सबको याद होगा कि यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए थे। वो 6 प्रश्न से में पूछे गए थे। पहला प्रश्न कि सभी शास्त्रों का, सभी जो हमारे वैदिक सार हैं, वैदिक शास्त्र है, उनका सार क्या है? तो बता दिया गया कि परम धर्म है कि भक्ति अधोक्षजे, हमें भगवान की भक्ति करनी है। और जो भी शास्त्र है उनका सार क्या है? तो केवल और केवल उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति या फिर उसके आगे चलकर अपवर्ग की प्राप्ति है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ना कि धर्म के द्वारा हमें कभी भी अपने इंद्रियों की तृप्ति करना है, इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अभी शास्त्रों का सार ही चल रहा है इन श्लोकों में। पहले ही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सूत गोस्वामी दे रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कोई धर्म के कार्य में लग करके इंद्र तृप्ति की अगर उसके अंदर जिज्ञासा नजर आती है, कभी कभी ऐसा नजर आता है कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा है लेकिन वो लगे। लेकिन उदाहरण देते हैं आपको कि अगर आप लोग बरसाना गए हैं तो वहां पर एक बाबा रहते हैं, रमेश बाबा जी। कई बार हम वहां पर गए हैं, तो उनके यहाँ एक माता जी गौशाला है, जिसमें लगभग 45,000 गाय रहती हैं। कितने गाय रहती हैं? 45,000 गाय। और रमेश बाबा या वो संस्था जो है, मान मंदिर संस्था, वो किसी से 1 रुपया मांगने नहीं जाती कि हमारे पास 45,000 गाय हैं, आप ऐसा करो कि उस गाय के भोजन के लिए, उस गाय के इलाज के लिए, उस गाय के भोजन के लिए हमें कुछ धन दो। अगर वो गौशाला मांगने भी जाए किसी से, 45,000 गायों का भोजन का एक दिन का खर्चा 4 लाख से 5 लाख रुपए आएगा। उस 4 से 5 लाख रुपए अगर वो रोज मांगने जाए, तो कौन आपको हर दिन 5 लाख रुपया देगा? आप सोच सकते हैं, उतने गाय हैं तो 5 लाख रुपए आपको रोज कौन देने वाला है? कहाँ कितना मेहनत कर लेंगे आपकी 5 लाख रुपए हर दिन जुटा पाए? नहीं हो सकता। हम जब जन्माष्टमी के लिए मेहनत करते हैं तो बहुत मुश्किल से लोग 20,000 30,000 एक एक व्यक्ति जुटा पाता है, और कितने लोग लगे रहते हैं तब जाकर के 2 3 4 5 लाख पूरे जन्माष्टमी के लिए लोग जुटा पाते हैं। और वहां पर अकेले रमेश बाबा और उनके कुछ शिष्य हैं, वही पूरे लगे हुए हैं उस गौशाला को संभालने के लिए। और उनके पास उतना धन न जाने कहाँ से आ जाता है, केवल और केवल इसलिए आता है क्योंकि वो राधा रानी के अलावा किसी के आश्रित नहीं है। तब जाकर के उतनी सेवाएं होती हैं और उनको मांगना नहीं पड़ता। वो धर्म करके भी अर्थ के पीछे नहीं जा रहे। ये जीता जीता उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, तो है, अपने आप आता है उनके पास। प्रकल्प नहीं लगाए गए हैं, बोर्ड नहीं लगाया गया है कि ये सेवा के लिए इतना इतना दिन के लिए सेवा, इतना वहां पर नहीं लगाया गया। लोगों को ये जरूर बता दिया गया कि इतने गाय हैं, अगर आप दान देना चाहते हैं तो इतना इतना अकाउंट नंबर है, ये लिखा होता है। लेकिन वो किसी के पीछे हाथ जोड़ करके नहीं पड़े रहते, हर किसी को गौशाला दिखाने नहीं ले जाते कि देखिए इतनी सारी गायें। उन गायों से जो दूध निकलता है, उस दूध को ही वो ब्रज के अंदर अलग अलग स्थानों पर भेजते हैं, उससे धन आता है और अलग अलग माध्यम से वो धन जुटाते हैं, लेकिन मांगने नहीं जाते। तो ऐसे धर्म के कार्य जो हैं वो व्यक्ति को करने चाहिए, जिसका उद्देश्य अर्थ कमाना नहीं होना चाहिए। और जो हम सोचते हैं ना कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं या फिर इनका भजन कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमें भौतिक लाभ होगा और उस भौतिक लाभ के माध्यम से हम फिर इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे, ऐसा सोचना ही हमारा गलत है। लेकिन हमें इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि अगर हम यदि धर्म कर रहे हैं और हमारे पास धन आ रहा है, तो उस धन का उपयोग अगर वापस हम धर्म की सेवा में लगाएं, तो ही धर्म और उस अर्थ की श्रेष्ठता है और सार्थकता भी है। ये नहीं कि हम कुछ धन अपने लिए रख ले और कुछ धन उसके लिए लगा दे। अरे हम धर्म की सेवा कर रहे हैं तो हम भी धार्मिक हैं, तो कुछ मात्रा में आप अपने उदर पूर्ति के लिए जो चाहिए वही कर सकते हैं। अगर दाल रोटी में काम चल रहा है, आप वही खाते हैं। ऐसा नहीं कि धर्म बढ़ने के बाद, धन बढ़ने के बाद आप पनीर की सब्जी खाना शुरू करते हैं। हर दिन जो आपका भोजन है वैसे ही आपका व्यवहार, वही आपका आवरण, वही उसी तरह का आपका व्यवहार चलता रहे, तो समझना चाहिए कि अभी भी आप कामनाओं को पूर्ति करने के लिए धर्म नहीं कर रहे।
लेकिन जैसे ही धर्म के द्वारा अर्थ आने लगता है, खान पान, रहन सहन, इधर आना जाना सब कुछ बदल जाता है लोगों का। जरूरत से लोग ज्यादा अपने ऊपर खर्च करने लग जाते हैं। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्र तृप्ति। भौतिक लाभ से क्या होता है, जो हम इच्छा करना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है और उसके द्वारा हम अपने इंद्रियों को तृप्त कर लेते हैं भौतिक लाभ से। मृत्यु के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, और इस धार्मिकता को प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तथाकथित धार्मिकता है। ये धार्मिकता वास्तविक की धार्मिकता नहीं है, तथाकथित धार्मिकता है जिसका उद्देश्य सिर्फ इंद्र तृप्ति करना है। और आगे कह रहे हैं कि इंद्र तृप्त, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्र तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। जितने भी लोग हैं, जो भक्त नहीं है, जो अधार्मिक भी हैं, जो असुर भी हैं, जो नास्तिक भी हैं, उनका भी मात्र यही उद्देश्य है कि हम भौतिक लाभ करें और भौतिक लाभ के पश्चात हम अपने इच्छा की पूर्ति कर लें, और इच्छा की पूर्ति के बाद हम अपने इंद्रियों की जो तुष्ट करना चाहते हैं वो सब करने में व्यस्त हैं। हम धार्मिक होकर के भी वही कृत्यों में अगर लगे हैं, हम भक्त होकर के भी वही कृत्यों में लगे हैं जो सामान्य जनता भी कर रही है, चाहे वो धर्म का पालन कर रही हो या नहीं कर रही हो, वो भगवान को मानती हो अथवा नहीं मानती हो, कर तो वो भी रही हैं वही चीज। अगर हम भी धर्म का आश्रय लेकर के अपने इंद्रियों की तृप्ति में लग जाएं तो उनसे श्रेष्ठ हम कहाँ से हों। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि सब लोग, सामान्य लोग उसी मार्ग में हैं, किंतु भागवतम के निर्णय के अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। उनके द्वारा क्या किया गया है, निषेध कर दिया गया। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति ना अपनाए, केवल और केवल धर्म को इसलिए ना अपनाए कि हमें कोई अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ के द्वारा हम अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहें। इसलिए हमें कभी भी धर्म को नहीं अपना लेना चाहिए कि हाँ, इसलिए हम धर्म को अपना रहे हैं क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, धन चाहिए। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं आज के समय में, बड़े बड़े भागवत के वक्ता बन जाते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि वहां से दान और दक्षिणा आए जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों की तृप्ति कर सके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसलिए लोग कथा करने से पहले ही अपना चार्ज बता देते हैं कि इतना चार्ज है। भागवतम है, भागवतम में एक एक श्लोक की कीमत स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं और कहें कि इस श्लोक को हम इससे निकाल लेते हैं और सुखदेव गोस्वामी से कहा जाए दे दो, तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव जब कथा सुनाना आरंभ करते हैं, अमृत का कलश लेकर के आ जाता है इंद्र और कहता है कि तो मरने वाला है राजा परीक्षित, मैं इसे अमृत कलश देता हूँ जिसके कारण तक्षक के डसने के बाद भी इसकी मृत्यु नहीं होगी और इसे बहुत लंबी आयु प्राप्त होगी। इसके बदले में आप हमें ये कथा सुना दीजिए, हमारे साथ स्वर्ग चलिए, वहां पर ये कथा को कीजिए। डांट करके सुखदेव गोस्वामी भेज देते हैं कि तुम क्या लेकर के आए हो, कांच के टुकड़े के बदले तुम हीरा पाना चाहते हो, तुम जहर दे करके तुम अमृत पाना चाहते हो, जबकि अमृत लेकर के आया था। तुरंत वहां पर उसको झाड़ लगा दी जाती है कि भागवत ऐसा चीज नहीं है कि अमृत के बदले भी सुखदेव गोस्वामी देने के लिए तैयार नहीं हुए राजा इंद्र को। क्यों दे रहे हैं राजा परीक्षित को, इसको समझना है। राजा परीक्षित जैसा श्रोता उनको मिल गया जो दृढ़ता के साथ ऐसे प्रश्न कर रहा है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अंतकाल जिसका आ जाता है उसका क्या कर्तव्य रह जाता है, ऐसे प्रश्न को पूछते हैं। बड़े बड़े अमल आत्मा वहां पर बैठे हैं, व्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, जाबाल बैठे हैं, नारद बैठे हैं, सब बैठे हैं वहां पर, और वहां पर इंद्र को झाड़ लगा दी जाती है कि तुम भागवत के बदले कुछ देना चाहते हो। अरे भागवत के बदले कोई अपना जीवन दे दे कृष्ण की सेवा में, इससे बड़ा दान भागवत कर्ता को कुछ और नहीं हो सकता। वो जीवन भर कर्तव्य ले ले, आपके सामने वचन ले ले कि मैं आजीवन महामंत्र का जप करूंगा, मैं आजीवन 16 माला का जप, एकादशी का पालन करूंगा, तो यही सबसे बड़ा दान होगा अगर कोई भागवत करने जाता है। और जिसको धन प्राप्त होता है तो समझिए कि आपको धन दे करके जो सुनने आए थे उन्होंने आपसे पीछा छुड़ा लिया कि अब वो धन दे दिए, आप कथा सुना दी, अब अपने घर जाइए और जो करना है कीजिए और हमें जो करना है हम करेंगे। आपने जो कुछ सुनाया हमने 7 दिन तक सुना, अब हम वही करने वाले हैं जो हम करते थे। उससे तो अच्छा है कि आप उन लोगों को कथा ही मत सुनाइए जो इस तरह की रुचि रखते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के बदले में धन चाहते हैं। कोई भी हो, कीर्तन भी आजकल बड़े बड़े हमारे संस्था में कीर्तनिया आ गए हैं, वो कीर्तन के बदले विवाह में या फिर शादियों में
या फिर किसी के जन्म उत्सव में या अलग अलग किसी भी उत्सव में वो लोग कीर्तन करने के लिए जाते हैं और कीर्तन के बदले वो बहुत अधिक चार्ज करते हैं, जबकि उनको निस्वार्थ भाव से कीर्तन करके आना चाहिए। जो भी उन्हें प्राप्त हो जाता वहां से दक्षिणा के रूप में, वो स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो दक्षिणा भी ना स्वीकार करें, जो कुछ भी है उसके बदले में उनका भाव है, उनका स्वभाव है, उसको प्राप्त होना चाहिए। अगर व्यक्ति को इतने बड़े बड़े अगर कीर्तनिया है जो बहुत अधिक पैसा लेते हैं, और अगर उससे कोई गरीब व्यक्ति बोले कि हमारे घर कीर्तन करो, तो आने वाले नहीं है। और जो शुद्ध भक्त होगा, जो इस सबको समझता होगा, वो धन दे करके तो कभी किसी से कथा और कीर्तन कराएगा ही नहीं। वो अपने आप आए, कीर्तन करे, सब कुछ हो, जो कुछ आपके मन के अंदर इच्छा हो वो देना चाहिए। जब हम लोग गुरुकुल की तरफ से अपने बच्चों के साथ जाते हैं, तो हम बच्चों के साथ बैठ करके कीर्तन करना या फिर प्रसाद ग्रहण करना, तो हर बच्चों को 10-10 रुपए प्राप्त होता है, मिलता है। वो ला करके वापस हम ही लोग को देते हैं कि प्रभु जी, हम लोगों को यहाँ पर कीर्तन करने गए थे, ये हमको मिला है, और उसको ला करके वे लोग जमा कर देते हैं। वो अपने आप मिलता है, ये नहीं कि कोई बच्चे आ रहे हैं कहीं से और बोल रहे हैं कि हमें अपने घर कीर्तन कराना है, आप कितना लेंगे। जो पूछ देता है ना कि कितना लेंगे, हम लोग वहां बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ कीर्तन नहीं हो सकता, जब आपके यहाँ से जब हम कभी गुजरेंगे नगर कीर्तन करते हुए, तो ही आप कीर्तन का लाभ कीजिए, या हमारे मंदिर में आकर के आप कथा का कीर्तन का आनंद लीजिए, कुछ समय भजन कीजिए, तब हम आपके यहाँ जाएंगे। आगे यहाँ पर कह रहे हैं, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए किया जाए। और दूसरा कि अगर हमें भौतिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है, उसी को इस श्लोक में कह रहे हैं कि नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। अगर हमें अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, तो उस अर्थ का उपयोग हमें कामो लाभाय स्मृतः, अपने इंद्र तृप्ति में नहीं करना चाहिए। किसी को जन्म से, किसी को पीढ़ियों से, या किसी को गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त हो जाए और सोचे कि हम गाड़ी बंगला मोटर बहुत सुख सुविधा से अपने इंद्रियों की तृप्ति करेंगे, तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है नहीं करना चाहिए। नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः, उसके बाद भी हमें उसके द्वारा इंद्र तृप्ति में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे किया जा रहा है। इसका वर्णन 10वें श्लोक में करेंगे कि उस अर्थ का उपयोग किस रूप में करना चाहिए। और इस श्लोक में देखें तो केवल और केवल अर्थ का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए। धर्म से उपार्जित धन केवल धर्म के लिए ही उपयोग होगा। इसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, और सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को भी यही समझा रहे हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थ अर्थाय कल्पते, नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। केवल और केवल धर्म की वृत्ति हमें अपने आपको मोक्ष आदि की प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही उस वृत्ति को अपनाना चाहिए, ना कि उसके द्वारा अर्थ, और अर्थ के द्वारा अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए उस धन का उपयोग और धर्म का उपयोग करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई प्रभु जी, माता जी, कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी प्लीज एक बार ना पवर्ग दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज प्रभु जी। इसकी फुल जो एब्रीविएशन बताई ना प्रभु जी आपने। हाँ, पवर्ग मतलब प फ ब भ म, ये समझते हैं ना? हाँ जी प्रभु जी हाँ, बिल्कुल। तो प से होता है परिश्रम। हाँ जी प्रभु जी। प के बाद क्या आता है? प फ। फ फ, तो हम उसका उदाहरण दिए, जैसे घोड़ा बहुत अधिक परिश्रम करता है तो उसके मुख से झाग निकलने लगता है। वैसे जब हम बहुत अधिक परिश्रम करते हैं तो हमारे मुख से झाग नहीं, लेकिन हालत जरूर खराब हो जाती है। हम जोर से सांस लेने लग जाते हैं, शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लग जाता है, हांफने लग जाते हैं। तो प फ, और फिर क्या आता है? प प फ फ ब ब ब, ब से बल। हमें हर चीज में बहुत अधिक बल का उपयोग करना पड़ता है। परिश्रम बिना बल का नहीं होता है। उस परिश्रम को करने के बाद जो बल लगता है, फिर उस बल को लगाने के बाद जैसे ही बल कम होने लगता है, हमारे अंदर भय जागृत होने लग जाता है। प फ ब भ, भ से भय, और म से मरण। मृत्यु। ये 5, हाँ, मृत्यु। ये 5 पवर्ग कहे जाते हैं। इस पवर्ग से निकलने को ही अपवर्ग कहा जाता है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है?
प्रभु जी, माता जी, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज आपका कोई प्रश्न नहीं था? नहीं था प्रभु जी, सब समझ में आ गया था। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो कल फिर 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।